दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है बिहार एसआई की। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसआई यानी दरोगा की भर्ती जो है आ चुका है। इसमें कितने पद हैं, कब से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हम डिस्कस करेंगे सभी नोटिफिकेशन को कि आपका जो है एज लिमिट क्या रखा गया है, आपकी हाइट क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन कब तक मांगा है, सब चीज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी आप आएंगे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेटेड सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, जिसका जो bpssc.bh.nrc.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप देख सकते हैं प्रोबिएशन डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है, एक तो है बिहार पुलिस, एक है प्रोबिएशन डिपार्टमेंट, और एक है बिहार फायर सर्विस, एक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक मिसलेनियस। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 मई के डेट में जो है यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन का डेट सब इंस्पेक्टर प्रोबिएशन डिपार्टमेंट एंड एक्साइज में जो है ये वैकेंसी निकाली गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऑफिशियली जो है आपको ये लाइव जो है दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जो है आपको प्रोबिएशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी को दिखाया गया। इसके बाद आप फायर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो फायर सर्विस में भी आप देख सकते हैं सेम नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला गया है। तो ये 2 विभाग में जो है वैकेंसी यहाँ पे दरोगा की आ चुकी है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए 2 मई को ही एक अपडेट आया हुआ है कि न्यूज अनाउंसमेंट जो भी डाउनलोड एंड नोटिस रिलेटेड जो भी चीजें हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। तो 3 वैकेंसी जो है यहाँ पे आने, मतलब ये तीसरी आने वाली है, 2 तो आ चुकी है। तो आइए हम जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जो है ये रीडायरेक्ट कर देगा अप्लाई वाले लिंक पे। देखिए यहाँ पे अप्लाई का भी यहाँ पे देखिए सारा पोर्टल तैयार हो चुका है और 4 मई से जो है यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आपको फॉर्म भी भरना है। 4 मई से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट करे जाएंगे, तो आप यहाँ से क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस किस विभाग में वैकेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अवर निरीक्षक मद निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोबिएशन और एक है सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर। ये 2 पदों वैकेंसी है। इसमें आपका देख सकते हैं अंतिम तिथि भी 4/6/2023 रखा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कितने पद हैं। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर प्रोबिएशन में तो लेवल 6 की वेतनमान है, 11 आपको पदों की संख्या दिखाई गई है। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी यानी जो है सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर लेवल 6 सैलरी है। 53 पदों वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। भर्ती की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए पदों की संख्या, क्योंकि ये विभाग भी तो बहुत छोटा है ना, तो पदों की संख्या भी आपको कम मिलेगी। जो बिहार पुलिस आएगा जो जनरल होता है उसमें आपको पदों की संख्या बहुत जल्द जो है आने वाली है और वो भारी मात्रा में आएगी। आप सबको मैंने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि 21,000 से ज्यादा पदों पे जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है और जो है बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको CSBC की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब जैसे ये बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसे ही मतलब खत्म होगा, उसके जस्ट जो है आपको बिहार दरोगा की भी बहाली आपको भारी मात्रा में मतलब 6,000 के आसपास जो है प्लस वैकेंसी आपको बिहार दरोगा की देखने को मिलेगी। तो अभी आपको रेडी रहना है, तैयारी करते रहना है। आपको बिल्कुल जो है हताश नहीं होना है ये वैकेंसी देखकर, क्योंकि भर्तियों की संख्या बहुत कम है। मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा इसमें कमेंट करेंगे कि ये क्या है, ये लॉलीपॉप है कि क्या है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि ये जो है डिपार्टमेंट भी छोटा है और ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसियां पहले कराई जा चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें जो पद खाली है वो इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। 4 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। एक चीज और यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले वैकेंसी 2 है, तो क्या हम 2 बार फॉर्म भरेंगे? नहीं, 2 बार फॉर्म नहीं भरना है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थी से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा जिससे उन्हें भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पे पूछेगा कि आप प्रीफरेंस दीजिए कि पहला जो है आप सब इंस्पेक्टर प्रोबिएशन लेना चाहते हैं या सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर लेना चाहते हैं। तो 1, 2 ऐसे करके या 2, 1 ऐसे करके प्रीफरेंस आपको देना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कौन लोग आवेदन करेंगे। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/1/2023 को काउंट करे जाएंगे। मतलब जो कैंडिडेट्स 2023 में जो है 1/1 तक जो है अपनी स्नातक की परीक्षा कंप्लीट कर चुके हैं, उनको मार्कशीट वगैरह मिल चुका है, वो फाइनल कंप्लीट हो गया है 1/1/2023 तक या उससे पहले, तो वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/1/2023 रखा गया। अगर कोई अप्रैल में क्लियर किया है ग्रेजुएशन तो वो नहीं भर सकता है फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको देखने टर्म कंडीशन समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि काफी सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्म भरते ही पहले स्टेप में ही फी मांग लेता है और जब दूसरे स्टेप में वो फॉर्म भरना जाते हैं फी पेमेंट जमा करने के बाद से, तो यहाँ जो सिलेक्शन होता है ना वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमने कब पास किया हुआ है। तो ये गलती काफी सारे बच्चे जो है बिहार पुलिस फॉर्म भरते समय करते हैं, ठीक है ना। अब उम्र सीमा की भी गणना देखिए 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा। अब सोचिए जो अप्रैल में जो है यहाँ पे उम्र कंप्लीट कर रहा है तो वो
फिर यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आपको जो उम्र की गणना है और जो शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन, वो आपको 1/1/2023 को किया जाएगा और मैट्रिक पे जो आपके डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लोग मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो अगर आप जनरल से आएंगे, समान कोटि के पुरुष हैं, जनरल मेल के लिए मिनिमम जो है 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। यानी जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष रखा गया है। वही अगर कोई जनरल फीमेल आएगा तो यहाँ पे उनका उम्र हो जाएगा 18 से 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बीसी ईबीसी का जो यहाँ पे उम्र सीमा है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए वो है 20 से 40 वर्ष की उम्र सीमा। उसके बाद से बोला गया है SC ST पुरुष एवं महिला और थर्ड जेंडर जो भी है उनको भी यहाँ पे उम्र सीमा 20 से लेकर यहाँ पे जो है 42 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। और ये सारा उम्र सीमा जो है इतने तारीख को काउंट करे जाएंगे, 1/1/2023 को आपको काउंट करना है। ठीक है, तो भर्ती तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी को समझना होगा और सीटों की संख्या कम है। मैं भी यहाँ पे देख के सीटों की संख्या को थोड़ा सा मैं दंग रह गया कि अरे यार ये कितना कम दे दिया सीट। बट कोई नहीं फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करिए, आने वाले वैकेंसी के लिए अच्छे से तैयारी करिए। इसका भी फॉर्म भरिएगा, क्या पता इसमें भी हो जाए, लेकिन आप लोग इसका भी भर के आगे के भी आप लोग जरूर सोचिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम शारीरिक मापदंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो है ऊंचाई क्या मांगी गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर कोई जनरल और बीसी कैटेगरी से आता है, देखिए सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा मतलब हो गया बीसी फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, और पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड्स जो है जनरल और बीसी का जो है 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी से कोई आता है तो उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगी गई है। SC ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और बिहार की जितनी महिलाएं हैं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे मिनिमम जो है हाइट 155 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मांगा गया है। तो अच्छी वैकेंसी है, आप लोग जो है यहाँ पे तैयारी करिए। और हाइट भी आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही कम रखा गया है। इसकी वजह से आपको जो है सीना चेस्ट रखा गया है, सिर्फ पुरुषों के लिए होता है ये। बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए। किसके लिए? तो यहाँ पे जनरल के लिए और बीसी और ईबीसी के लिए। ईबीसी को चेस्ट में छूट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। SC ST का सीना जो है 79 से 84 रखा गया है, तो ये यहाँ पे रखा गया है। इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो वजन होना चाहिए सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। तो वजन यहाँ पे मापा जाता है महिलाओं को। इसकी वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया, सबसे पहले आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें बोला गया है कि प्रथम चरण आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। अब परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा और यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें बोला गया है कि इसमें 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है मेधा क्रम में रखा जाएगा। तो जिनका अच्छा स्कोर होगा उनका मेधा सूची में नाम आएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो मुख्य परीक्षा बोलते हैं। तो द्वितीय चरण में फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा। इसमें भी आपको सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 30 अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो अघोषित होगा। अब इसके बाद से बोला गया कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, देखिए अब मुख्य परीक्षा में 2 होता है, एक प्रथम पत्र और एक द्वितीय पत्र, जिसमें प्रथम पत्र में 20 अंकों का सामान्य हिंदी रहता है 2 घंटे। फिर उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होता है। द्वितीय प्रश्न का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों का कुल संख्या 100 होगी। अंक परीक्षा जो अवधि होगी वो भी आपको 2 घंटे का होगा। तो 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा में। अब यहाँ पे बोला गया दोनों चरण की जो लिखित परीक्षा है, प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाता है। तो ये इसका जो है लिखित परीक्षा के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद से बोला गया है कि जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का जो है चयन किया जाएगा। किसके लिए? तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो ये भी है 6 गुना। तृतीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें दौड़ होती है सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका दौड़ होगा, जिसमें सभी कोटि जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनको 1 मील की रनिंग करनी, यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। समय
समय जो होता है 6 मिनट 30 सेकेंड का होता है। अगर इससे ज्यादा आप लेंगे तो असफल घोषित किए जाएंगे। और सभी कोटि की जो महिला है उनको जो है 1 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे पूरा करना होता है। समय उनको 6 मिनट दिया जाता है। तो ये आपकी दौड़ होती है। फिर आपकी जो है ऊंची कूद यानी हाई जंप होता है। इसमें अगर कोई मेल है तो उनको जो है न्यूनतम 4 फीट यहाँ पे ऊंची कूद करना होता है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाता है। इसके बाद से आपको महिला को जो है 3 फीट यहाँ पे जो है हाई जंप करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोटि की जो महिला है। लंबी कूद लॉन्ग जंप होता है। पुरुष के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 12 जो है फीट करना होता है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 9 फीट जो है आपको हाई जंप करना होता है। फिर इसके बाद से आता है गोला फेंक। आपको जो है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक 16 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से कम फेंकेंगे तो आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे। इसकी वजह से महिलाओं को भी फेंकना होता है गोला, वो आपका 12 पाउंड का होता है, 10 फीट फेंकना होता है। अब आप लोग बोलेगा 16 पाउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिए कि 16 पाउंड इन केजी, तो आपको पता चल जाएगा कितना वजन होता है। 12 पाउंड इन केजी, आपको पता चल जाएगा कितना केजी होता है। तो ये आपको जो है फेंकना होता है गोला फेंक। तो फ्रेंड्स ये थी भर्ती की सारी जानकारी। मेधा सूची इसके बाद से बनेगा आपकी फिजिकल होने के बाद से। अब यहाँ पे रिक्तियां जो है किस जो है अनुसार बांटा गया है, कोटि वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऐसे कोटि हैं जिसमें आपको रिक्तियां है ही नहीं। अब ये मध्य निषेध वाला है जिसमें 11 पोस्ट है। अब किसको किसको रखा गया है, यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग को 4 सीट दिया गया है, अनुसूचित जाति को 4 सीट दिया गया है और यहाँ पे अनारक्षित 1 है और अनारक्षित महिला के लिए 1 है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। तो अब यहाँ पे काफी सारे लोग टूट जाएंगे, वो बोलेंगे मेरे कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो हम फॉर्म क्यों भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। तो 4 4 8 9 10 गो, ये को हमको लग रहा है कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी के होंगे उनके लिए रिजर्व किया गया है। दूसरी जो वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं 53 पोस्ट हैं जो अग्निशमन पदाधिकारी हैं, उसमें देखिए आपको जो है अलग अलग जो है यहाँ पे अनारक्षित में जो है कुल पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 18। अब इसमें से 18 में से 35% जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। ईबीसी में ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है, इसमें 1 रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। उसको अनुसूचित जाति के 9 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के 1 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 11 और पिछड़ा वर्ग के 7 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब जितनी वैकेंसी है इन सब में से जो है 35% निकाल दीजिए महिलाओं के लिए। महिला यहाँ पे जो है बिहार में दावेदारी कर रही है, हर एक वैकेंसी में उनके लिए 35% रिजर्वेशन को दिया जा रहा है। तो अच्छा है, महिलाओं को यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, भर्ती में शामिल होना चाहिए। इस तरह की जो भी वैकेंसी मिल रही है उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है हर एक महिलाओं के लिए। देखिए यहाँ पे 53 पद है। अब टोटल यहाँ पे जो है पदवार यहाँ पे वैकेंसी को बता दिया गया है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। आप लोग अगर भरना चाहते हैं फॉर्म तो भरिए। मैं 4 मई को एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा हम फोटो के गाइडलाइंस के बारे में आपको समझा देते हैं और फी के बारे में बता देते हैं, फी कितना रुपए आपको देना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जो है जनरल से आते हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पे देखिए, या अदर स्टेट के भी भले वो महिला हो या पुरुष हो, उनको जो है 700 रुपए अप्लीकेशन फी देना होगा। रिजर्वेशन किसको है तो SC, ST और ऑल फीमेल जो बिहार के निवासी हैं उनको मात्र 400 रुपए अप्लीकेशन फी देना होगा फॉर्म भरते समय। इसके बाद से यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में आवश्यक निर्देश दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक वैकेंसी के लिए एक ही बार फॉर्म भरना है, वहां पे प्रेफरेंस देना है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनकी जो है सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मात्र एक ही फॉर्म आपको भरना है और फॉर्म भरने का जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। पंजीकरण करना, फोटो का थोड़ा सा गाइडलाइंस है। यहाँ देखिए फोटो जो है फोटोग्राफ आपका रंगीन 2 माह के अंदर खींचा हुआ और होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। तो सफेद बैकग्राउंड वाला आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है 15 से 25 KB के बीच JPG फॉर्मेट में। और आपको हस्ताक्षर भी देखिए काली या नीली स्याही से करना है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको जो हस्ताक्षर मांगा गया है। और यहाँ पे फोटो से रिलेटेड बोला गया है कि अगर कोई निर्देश पालन नहीं करता है तो उस केस में आपकी आवेदन जो है निरस्त या रद्द कर दिया जाएगा। तो फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस आप लोग समझ लिए। इसी कंडीशन में आपको जो फोटोग्राफ जो है क्या करना है, अपलोड करना है। 4 जून इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और 4 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। जैसे इसका फॉर्म भरे जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है और स्टेप बाय स्टेप सारी जो है गाइडलाइंस बता दूंगा। बहुत जल्द फ्रेंड्स आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है सेम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। तो दोनों नोटिफिकेशन है और एक ही PDF में दोनों की वैकेंसी की चर्चा की गई है। तो आप चाहे यहाँ से जाइए या यहाँ से जाइए, दोनों का मतलब सेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।